यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड के जो ओनरशिप से रिलेटेड चीजें आ रही हैं सामने, उसको देख के काफी लोग कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई ये जब तक डेविड ऑर्नस्टीन और फैब्रिज़ियो रोमानो से नहीं आएगा हम इस पे विश्वास नहीं करते। उस पे मेरी राय बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनना। साथ ही साथ एक नई पार्टी सामने आई है जो ले सकती है बीच में। फिनिश एक एंटरप्रेन्योर है, उसने बोला है कि मैं इस चीज को, डील को कर सकता हूं और करना चाहता हूं। रॉब डॉसन ने काफी कुछ बताया है। ESPN का जो बेसिकली बंदा है उसने बताया है ओनरशिप के बारे में। उसके साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में क्या वो खेलना चाहता है, क्या उसकी राय है और क्या वो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं गया इस ट्रांसफर विंडो में, उसके बारे में उसने काफी कुछ बोला है। काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं। और कोबी मेनू और ज़र्क्ज़ी के बारे में कुछ लेटेस्ट सुनने में आया है अगेन रॉब डॉसन से। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। सो आई होप आपको पसंद आएगी। ये छोटी सी वीडियो आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करके अपने भाइयों दिल और हाई थम्स अप ये सब दे सकते हो। राइट नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो वेट था हमारा ग्लेजर वाली वीडियो का ऑलरेडी मेंबर्स के लिए लॉन्च हो चुकी है और कल आपको मिल जाएगी, सबके लिए, पब्लिक के लिए लॉन्च हो जाएगी संडे मॉर्निंग को। सो प्लीज़ उसको जितनी बार मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो तुम्हारे को बेस्ट लगता है। तुम्हारे हाथ में अब बात है, ना यूट्यूब इसको पुश करेगा ना मैं और ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कंटेंट और चाहते हो, तुम चाहते हो ऐसी चीज़ और बने और क्रिएट हो, प्लीज़ उसको जितना सपोर्ट कर पाओ कर देना। मल्टीपल टाइम्स देखना हो, दोस्तों यारों को भेजना हो, शेयर करना हो, कमेंट और हाइप और ये सब तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा करती है वो, बट रियली इंटरेस्टिंग वीडियो है। बट अब आते हैं हम आज की वीडियो में, क्योंकि वी लिव इन हियर एंड नाउ। आज के बारे में बात करते हैं भाई, क्योंकि अब क्या चल रहा है। लोग कह रहे हैं, ट्विटर वगैरह पे मैंने लोगों के देखे हैं कि भाई कैसे विश्वास कर लें, ये कौन है बंदा, तुर्की अल शीख, इस पे कैसे विश्वास कर लें। और उसके बाद तो कोई भी आके, मैं मान रहा हूँ अब इसके बाद तो कोई भी, जब ये खबर आ गई है सामने, एरा गैरा नत्थू कैरा सब बता रहे हैं, जैसे ट्विटर वगैरह पे मैन यूनाइटेड एडिक्ट्स वगैरह करके कोई भी चैनल्स हैं, वो कुछ भी खबरें फैला रहे हैं अब कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा और स्टेडियम का नाम ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जबकि ये सब काफ़ी कुछ ट्रू नहीं है। बट येस, आप उस तरफ नहीं जा सकते, आप सब कुछ विश्वास करने लगो, बट आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई जब तक डेविड ऑर्नस्टीन और रोमानो नहीं बोलेंगे तब तक मैं मानूंगा नहीं। और मे बी आपको तभी भरोसा होगा, फाइन, दैट्स टोटली ओके। बट मुझे कैसा लगता है इस बात पे, ये लगता है मुझे साफ सीधा दिखाई देता है कि फैब्रिज़ियो रोमानो और डेविड ऑर्नस्टीन का कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है जो डील हो रही है। क्यों? क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन, तुमको पता है भाई, यूके में है, उसका मेन नेटवर्क उसका यूके में है, यूके क्लब्स के साथ है। बट ठीक है, फैब्रिज़ियो रोमानो वो वर्ल्ड वाइड है, राइट। बट इनके जो सोर्सेस, तुम यूनाइटेड की खबरें सुनते हो, बेन जेकब्स ने बताया कि यूनाइटेड के कोई भी अंदर नहीं जानता इस डील के बारे में। बट उसने ये भी बोला कि क्या ये ग्लेजर्स अपना कर सकते हैं डील, मे बी, बिल्कुल देयर इज अ चांस, राइट। और हम ये बात जानते हैं कि ग्लेजर्स अगस्त 2025 के बाद ये डील आराम से कर सकते हैं, एंड दे डू नॉट नीड टू इवन टेल सर जिम रैटक्लिफ, दे डू नॉट इवन नीड टू टेल। जब तक ये डील नहीं हो जाती तब तक उनको नहीं बताने की जरूरत भी है। ठीक है, सो अगर फैब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑर्नस्टीन और बेन जेकब्स या कोई भी और हाईली रिलायबल जर्नलिस्ट इस बारे में बताएगा, वो तभी बताएगा जब जो उनके सोर्सेज हैं, जो यूनाइटेड में बैठे हुए हैं, जो इनियोस के अंडर काम कर रहे हैं, या यूनाइटेड के प्लेयर्स वगैरह हैं, या उनके नेटवर्क में कोई है, उनके एजेंट्स हैं, वो सब आके बताएंगे। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आप उन्हीं पे विश्वास करोगे इस न्यूज को बिलीव करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि ये जब डील ऑलरेडी क्लोज हो रही हो तब आप विश्वास करना स्टार्ट करो। और मे बी दैट्स नॉट इवन अ बैड थिंग, बट एक्चुअल में वो लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। ये ग्लेजर्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ऐसा बिलीव है भाई कि अगर तुर्की अल शीख जैसा बंदा, भाई 17 अक्टूबर अगले हफ्ते, बंदा पता है तुम्हें क्या कर रहा है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ठीक है, इन तीनों को एक स्टेज पे ला रहा है, देख लेना उसकी फोटो भी आ जाएंगी। तुम्हें लगता है इस लेवल का बंदा, और जो पूरे सऊदी का स्पोर्ट्स में सबसे बड़े नामों में से एक है, वो ऐसे ही बेफालतू की खबरें फैला देगा, जिसने आज तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया। सो देयर इज something cooking and there is something cooking from Middle East, and then of course Glazers are party to it and Sir Jim Ratcliffe is not, right? So इतनी चीजें कोई भी सेंसिबल बंदा समझ सकता है। बट आई होप आपको जैसा मानना है आप मानो भाई, मेरा काम है तुम्हें अपना ओपिनियन बताना और तुम्हारे सामने न्यूज लाना, तो मैंने वो कर दिया। सिमिलरली एक न्यूज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज में खबर आ रही है कि फिनलैंड का एक एंटरप्रेन्योर है, थॉमस गिलियाकस। सो गिलियाकस कह रहा है कि मैं बहुत सारे और इन्वेस्टर्स इकट्ठे कर रहा हूं और तब हम बाय करेंगे, और मैं इसके लिए भी ओपन हूं कि भैया सर जिम रैटक्लिफ के साथ भी मैं काम करने को तैयार हूं। नाउ
बहुत सही बात है। ये बंदा मुझे याद है जब 2 साल पहले जब बात छिड़ी थी कि यूनाइटेड को खरीदेंगे, इनफैक्ट 3 साल पहले जब बात छिड़ी थी कि यूनाइटेड नए इन्वेस्टर्स को देख रही है, ग्लेज़र्स ने आके बताया था। तब उस टाइम पे भी ये बंदा आया था और ये बिल्कुल किसी भी तरीके से ये बस घुसना चाहता है यूनाइटेड के साथ। आई एम प्रिटी श्योर भाई इसकी इंटेंशन अच्छी होगी, ये भी यूनाइटेड फ़ैन होगा, लाइफ़ लॉन्ग यूनाइटेड फ़ैन होगा, जो भी होगा, ठीक है? बट द वे ही टॉक्स अबाउट इट, जो चीज़ें उसके सामने सामने आ रही है ना भाई कि मैं किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूँ और मैं लोगों को और जोड़ रहा हूँ, अलग-अलग इन्वेस्टर्स को जोड़ रहा हूँ ताकि मैं परचेज़ कर पाऊँ। ये मेरे को ज़्यादा हंगर दिखाई देती है यहाँ पे कि मैं परचेज़ कैसे कर लूँ, मैं यूनाइटेड को खरीद कैसे लूँ, मैं यूनाइटेड किसी भी तरीके से घुस कैसे जाऊँ, चाहे मुझे सर जिम रैटक्लिफ के साथ काम करना पड़े। अब ये ऐसा बंदा जो बस यूनाइटेड में आना चाह रहा है, ठीक है? मेरे को नहीं है कॉन्फिडेंस कि वो सर जिम रैटक्लिफ के साथ या किसी भी और बंदे के साथ कैसे, अगर उसने किसी तरीके से परचेज़ कर लिया, अब मान लो जो उसके इन्वेस्टर हैं, वो उतने अच्छे नहीं हैं, वो पैसा माँग रहे हैं, वो पैसा कह रहे हैं, "भाई हमने $1 लगाया, हमें कैसा उसका रिटर्न मिलेगा?" ठीक है? मान लो वो कहीं कहीं से भी पैसा उठा रहा है, ठीक है? बस वो इस बात में है कि मेरे को बस यूनाइटेड को ओन करना है, तो प्रोबेबली दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ओनर फॉर अस। बट अगेन, हू आर वी? हम कौन-सी पोज़ीशन में हैं अच्छे ओनर्स चूज़ करने के लिए, जब हमने इन ओनर्स को 20 साल तक हिलने नहीं दिया। जब इनके बारे में प्रोटेस्ट होते हैं, तो फैन्स बीच में आ जाते हैं कि नहीं, 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 को-ओनर्स को बीच में मत रगड़ो। तो एज़ अ ओनरशिप, एज़ फ्रैन, एज़ इस क्लब के फैन्स, ठीक है, हमने इन ओनर्स को, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, उनको थ्रो नहीं किया। अब उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो जा रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से डिमांड नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग वुड बी बेटर देन द ग्लेजर्स। सो इवन ये भी जुगाड़ करके आता, अगर आता है थॉमस गिलियाकिस, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन मेरी इच्छा ये होगी, बस जस्ट इन केस वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन है जहां यूनाइटेड बिकेगी, इसके बाद प्रॉबेबली हमारी लाइफ में हम इसको बिकता हुआ ना भी देखें अगली बार, तो मैं चाहूंगा काश हमारी ओनरशिप ऐसी हो जो लिटरली मल्टी बिलियनियर हो, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, एंड देन दे आर जस्ट लुकिंग टू मेक दिस द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड एंड रियली टेक इट वेयर इट बिलोंग्स। ठीक है, उसके लिए अंधा पैसा चाहिए होगा, और तुम्हारे को चाहिए होगा न्यूकासल, एस्टन विला, और बेसिकली न्यूकासल, इनफैक्ट तुम्हारे जो भी सऊदी क्लब्स हैं, कतारी क्लब्स हैं, यहाँ ऐसा पैसा चाहिए होगा जहाँ से अंधा तुम्हारे क्लब में इन्वेस्ट हो पाए। और देखो, मैनचेस्टर सिटी को, न्यूकासल को, इनको टाइम लग रहा है क्योंकि इन पे सोर्सेज ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं थे, तो इनको फिर भी 10 साल लगे और काफ़ी टाइम लगा इनको सक्सेस में आने के लिए। यूनाइटेड पे इतना रेवेन्यू जनरेटेड है, तो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डे वन। एक साल में ये यूनाइटेड की काया पलट कर सकते हैं अगर ओनरशिप चेंज हो जाती है तो। ठीक है, मैं तुम्हें इतना भी बता रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू इट, रॉब डॉसन ने ये भी बोला, अगेन मैं ये भी बताता हूँ, रॉब डॉसन ने भी बोला, जो मेरे को लग रहा था कि उसने ओनरशिप के बारे में बोला कि भाई तुर्की अल शीख जो बंदा है जिसने ये ट्वीट पहले शुरुआत करके एकदम ब्लास्ट कर दिया था, वो कह रहा है ही इज नॉट इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ लुक सिली, right? Again, the same point that I made, right? Now, coming back from the ownership structure to the current situation of our players, तो ब्रूनो फर्नांडिस अभी इंटरनेशनल ड्यूटी पे है, उससे पूछा गया कि भाई तू मिडफील्ड में खेलता है, तू सऊदी जाने वाला था, तो क्या क्या सीन है तेरा? ठीक है, पहली बात तो उसने बोला कि भाई आई डिड नॉट क्लोज डोर टू मूव टू सऊदी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप के कारण मैंने नहीं किया। मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूँ और यूनाइटेड मेरे को रखना चाह रही थी, इसलिए बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ट्रू है, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये बात कि यूनाइटेड उसको रखना चाह रही थी। यस, रूबेन अब्राहम चाह रहा था उसको रखना, बट दे वर नॉट एक्टिवली नॉट एंगेज्ड। ठीक है, और सऊदी यूनाइटेड को चेज नहीं कर रही थी, और यूनाइटेड आके नहीं बोल रही थी कि भैया हम क्या करें, हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो मुझे लगता है यूनाइटेड वर सिटिंग राइट ऑन द बैक सीट और बस देख रहे थे चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं। सऊदी ने यूनाइटेड को कभी अप्रोच नहीं किया, उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस के रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच किया। ब्रूनो फर्नांडिस का रिप्रेजेंटेटिव एक हफ्ते तक सऊदी लीग के सऊदी में था, और उसके बाद वो बातें कर रहा था ये सारी जगहों पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसकी होटल वगैरह के आसपास फोटोज आई थी जहां एक हफ्ते तक वो सऊदी प्रपोजल के साथ बात कर रहा था, और ब्रूनो फर्नांडिस ने काफ़ी टाइम लिया था इस चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए और मना करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अचानक से न्यूज़ आई थी कि ब्रूनो हैज सेड नो, ऐसा। तो मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगता कि यूनाइटेड ने बिल्कुल चाह रही थी ब्रूनो को रखना। यूनाइटेड वेट कर रही थी पीछे से, कि क्योंकि सऊदी ने पहले ट्राई किया था कि भाई पहले हम प्लेयर से एग्री कर लें टर्म्स वगैरह, प्लेयर अगर आना चाहता है तो हम यूनाइटेड में जाके 80, 90, 100 मिलियन जो भी लगेगा हम दे देंगे। ठीक है, सऊदी की अप्रोच ये थी। तो यूनाइटेड नहीं चाह रही थी, ये हमें देखने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि यूनाइटेड ने कोई बिड रिजेक्ट नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, या कॉन्क्रीटली आके नहीं बोला कि ही इज नॉट फॉर सेल एट ऑल। ठीक है, दूसरी तरफ से ब्रूनो ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, बट ऑफ कोर्स ही मे से दिस कि मैं वर्ल्ड कप ले नहीं जा रहा, मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूँ। आई नो ही लव्स यूनाइटेड, राइट? बट
अगले साल अगर वो चला जाएगा तो देन वी नो व्हाट द ट्रूथ इज, राइट? सो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट रूबन आपका ब्रूनो फर्नांडिस इज सेइंग अबाउट दिस। और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है भाई अगले साल वो जाएगा सऊदी, एंड दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप मुझे बता सकते हो आपकी राय क्या है। बट ऑफ कोर्स मिडफील्ड में उसके खेलने के लिए लोग काफ़ी बोलते हैं कि भाई उसको मिडफील्ड में नहीं सूट करता, ये सब वो सब। तो उसने बता दिया कि देखो यार, मैं जहाँ पे भी मैनेजर बोलेगा वहाँ खेलूंगा, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, गोलकीपर, कहीं पे भी बोलेगा मैं वहाँ खेल लूंगा, ठीक है? मैं हमेशा जिस भी पोजीशन में खेलूंगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अपनी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेज होती है। बट मेरे को कोच ने बोला है यहाँ खेलने को, तो मैं यहाँ खेल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इस पोजीशन में कभी नहीं खेला। उसने बताया कि मैं विलियम करवालियो, जो स्पोर्टिंग का एक मिडफील्डर था, उसके साथ, और बटागलिया के साथ, उसके साथ मैं इसी फॉर्मेशन में खेलता था, सेम रोल में खेलता था, डीप लाइंग मिडफील्डर भी खेला हुआ मैं काफ़ी बार। और उसने कहा कि ऐसी जगहों पे यू गेट मोर स्पेस, यू गेट मोर टाइम टू थिंक, तो यू कैन इफेक्ट द गेम इन अ वेरी डिफरेंट वे, राइट? और उसके बाद उसने कहा जब मैं नंबर 10 खेलता था तो कम टाइम मिलता था, वहाँ पे मेरे को फाइंड स्पेस भी करना है, जल्दी से जल्दी चांस क्रिएट करना है, और जल्दी जल्दी फिनिश भी करनी है, तो मेरे को अडेप्ट करना पड़ेगा टीम के हिसाब से। और बेसिकली उसने बोला ही इज टोटली ओके प्लेइंग दिस वे, और उसने पहले ऐसा किया भी हुआ है। सो अगेन, मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल अडेप्टेबल नहीं है। येस, वो डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जितना आपको उगारते और कैजेमीरो की एक पेयरिंग दिखेगी, या उगारते और मेनू की दिखेगी, दे वुड बी मोर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, कि आपके डिफेंस उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा अगर वैसे दो मिडफील्डर होते हैं। बट अगेन, अगर ब्रूनो फर्नांडिस उस पोजीशन में नहीं खेलेगा तो आपको एक ना एक पोजीशन में अटैकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर 10 पोजीशन में खेलेगा। तो या तो आपका ब्रायन एम्बूमू पीछे बैठेगा, या फिर आपका मैथेउस क्यून्या नीचे बैठेगा बेंच पे। तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हमें अटैकर्स चाहिए, क्योंकि हमारे विंग से कोई भी अटैक्स नहीं ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए में भी ब्रूनो की हमें नीड, अब उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, तुम्हारी मर्जी है तुम जिस तरफ रहना चाहो, बट रियलिटी एक्चुअल में बस यही है ना। इसके अलावा रॉब डॉसन ने बताई है बात भाई कोबी मेनू और जर्गजी के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने बताया है कि कोबी मेनू और जर्गजी दोनों के दोनों जनवरी के आसपास, उससे पहले बात करेंगे, देखेंगे तब तक जनवरी तक उनको, दिसंबर में, नवंबर में उनको कितना गेम टाइम मिल रहा है। अभी अक्टूबर भी पड़ा, हालांकि गेम्स हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उनको कितना गेम टाइम मिल रहा है, और उसके हिसाब से वो टैकल करेंगे कि क्या उनको जनवरी ट्रांसफर विंडो में मूव होना है या नहीं होना। और उसने ये भी बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देयर रिप्लेसमेंट। नाउ पहली चीज़ तो ये कि टोटली अंडरस्टैंड कि भाई दोनों को वर्ल्ड कप खेलना है अपना, और उसके बाद वो जाना चाह रहे हैं। और ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना है, तीनों तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, 2-3 अलग एंगल से। पहली चीज़, मान लेते हैं जर्गजी या कोबी मेनू नए क्लब में जाते हैं, क्या गारंटी है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो नए सिस्टम में अडेप्ट हो जाएंगे और वो खेलने लगे और उनको काफ़ी सारा गेम टाइम मिलेगा, इतना कि उनके अब जो मैनेजर्स हैं इंटरनेशनल ड्यूटी के, चाहे वो रोनाल्ड कोएमन हो नेदरलैंड का, जहाँ पे वो बोलोनिया के लिए भी खेल रहा था, तो जर्गजी को पूरा गेम टाइम नहीं मिल रहा था नेदरलैंड की टीम में। तो जो इंटरनेशनल कोचेस हैं उनकी ऑलरेडी टीम दिमाग में मोटा मोटी फिक्स है। क्या कोबी मेनू इंग्लैंड की मिडफील्ड में अब जगह बना सकता है? येस, वो पहले खेल चुका है, बट अब जो नया कोच है टॉमस ट्यूकल, उसकी ऑलरेडी मिडफील्ड डिफाइंड है, उसने ऑलरेडी देख रखा है। तो क्या अब वो लास्ट के 4 महीने में कोबी मेनू पहले तो नए क्लब में उसको इतना गेम टाइम मिल जाए जहां पे वो इतना अच्छा खेलने भी लग जाए। आज तक वो यूनाइटेड के बाहर नहीं खेला, बट वो सारी चेंजेस करके वो अच्छा खेलने भी लग जाए, और उसके बाद इतना अच्छा खेलने लग जाए कि उसको इंटरनेशनल टीम में जगह मिल जाए। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई टोटली अंडरस्टैंड एज अ प्लेयर दे आर विलिंग टू ट्राई टू गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि भाई हमें गेम टाइम मिल जाए, हमें इंटरनेशनल गेम मिल जाए, या यूनाइटेड में ही गेम टाइम मिल जाए। तो टोटली आई अंडरस्टैंड वो कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड इस सिचुएशन में क्या करेगी। यूनाइटेड इस सिचुएशन में तुम्हें लगता है हमें जस्ट इस प्रेशर के कारण, चलो यार इनको इंटरनेशनल गेम टाइम देना है, यार ये इनकी एम बहुत अच्छा है तो हमें इनको बेच देना चाहिए। भाई पहली बात, कोई जनवरी में इनके लिए हमें पैसा नहीं देगा। दूसरी बात, हमें कोई खास लोन फी मिलेगी नहीं। दूसरी बात, अगर मिल भी गई लोन फी का तुम करोगे क्या? अचार डालोगे? तुम पे मिडफील्डर नहीं है। कोबी मेनू की तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, चाहे उसको हम गेम टाइम पूरा ना दे पाए, बट अगर कोबी मेनू तुमने हटा दिया तो कोबी मेनू की जगह आएगा कौन, और वो कितना टाइम लेगा, और जनवरी में तुम्हें मिलेगा कौन मिडफील्डर? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोबी मेनू के अपने पर्सनल एम्स क्या भी हों, यूनाइटेड को ये डील बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसको रखना चाहिए। ऑफ कोर्स आइडियल सिनेरियो वुड बी कि गेम टाइम दे दो, बट हमें पता है कि यूनाइटेड पे गेम्स ही नहीं है ज्यादा कि हम सारे प्लेयर्स को गेम टाइम दे पाए, ठीक है? तो
ये एक बहुत गंदी सिचुएशन है जो मेरे को लगता है ये ड्रैग होगी, तो आने वाले सारे महीनों में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इवन जनवरी, और जनवरी की ट्रांसफर विंडो निकलने के बाद भी तुम्हें ये सब काफ़ी सुनाई देगा। क्योंकि मुझे लगता है ज़र्गज़ी को स्पेशली बहुत ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिलेगा। जितनी बार भी वो खेलने आता है, ही डू यू थिंक ही कैन रिप्लेस मथेउस क्यूनिया, और डू यू थिंक ही कैन रिप्लेस ब्रायन एम्बूमू या बेंजामिन सेस्को फॉर दैट मैटर? मेरे को नहीं लगता, मेरे को चांसेस उसके नहीं लगते। आई थिंक कोई उनको हिलाने की अभी इस टाइम पे पोजीशन में है तो मे बी मेसन माउंट, राइट? उसके अलावा ज़र्गज़ी मुझे एक स्टेप कम लगता है, बट यस ही विल गेट सम गेम टाइम, बट इट वुड नॉट बी इनफ कि उसको कंसिस्टेंटली वो स्टार्ट कर रहा है और बेंच पे बाकी प्लेयर्स हैं। अगर ऐसा होगा तो मे बी आई एम मोर हैप्पी कि भाई ज़र्गज़ी जैसा प्लेयर इन सबको बैठा रहा है, इसका मतलब वो गेम बहुत अच्छा खेल रहा है, हमारे को गोल्स दे रहा है, हमारे को असिस्ट दे रहा है, गेम कंट्रोल करवा रहा है। अगर ऐसा होता है तो देन ही कैन डेफिनेटली, ही इज मोर देन वेलकम हूसोएवर। आई डोंट केयर अगर ब्रूनो फर्नांडिस बैठे या सनी लेमेंस या कोई भी और प्लेयर बेंच पे जाके बैठे, एज लॉन्ग एज मेरी फर्स्ट 11 काफ़ी कॉम्पिटेंट है और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। सो ये चीज़ें ड्रैग होंगी, ये चीज़ें बहुत ईजी नहीं है, ना यूनाइटेड इन डील्स को करेगी क्योंकि हम इनकी रिप्लेसमेंट जनवरी में नहीं ला सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रैग होने वाली हैं। बट ऑफ कोर्स तुम अपनी राय बता सकते हो कमेंट में डाल के, कोबी मेनू, ज़र्गज़ी, इनकी सिचुएशन पे तुम्हें कैसा लगता है, ब्रूनो फर्नांडिस की मिडफील्ड वाली सिचुएशन पे तुम्हें कैसा लगता है, एंड ऑफ कोर्स ओनरशिप वाले पूरे स्ट्रक्चर पे तुम्हें क्या लगता है। शुड तुम्हें लग रहा है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या हम इसको डील कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, और फिर अगर होगा तो क्या वो यूनाइटेड के लिए बेटर होगा। लेट मी नो योर थॉट्स, एंड ऑफ कोर्स कल ग्लेजर वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं इस वीकेंड पे लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा, बट मैं मंडे रात को लाइव स्ट्रीम ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आप कुछ मिस ना करो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।